प्यारे दोस्त, आज हम लोग मांझो कहानी जिसका लेखक है भुवनेश्वर साहू। भुवनेश्वर साहू एक किसान परिवार से बिलोंग करते थे। चलिए भुवनेश्वर साहू का जीवन परिचय के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। भुवनेश्वर साहू एक किसान परिवार से थे। इनका जन्म 8 जनवरी 1959 को हुआ था। जन्म स्थान सांकुल, पतरातू, जिला रामगढ़। पतरातू के अंतर्गत एक सांकुल गांव है। पिता का नाम रामकिशुन साहू। रचना संतोख, कुल दिया मांझो। टोटल कितने हैं? 3। संतोख, कुल दिया, मांझो। खोटा कविता दिए काही ले एगो पारिक नोगो छोरा। कहने का मतलब है खोटा कविता में दिए काही ले एगो पारिक नोगो झोरा। अब चलिए मांझो कहानी के बारे में स्टार्ट करते हैं। मांझो ये एक खोटा कहानी है। इसके लेखक है भुवनेश्वर साहू। गाँव के लोग राते समय अपन घरे अंगना सुतल हत। हुआ कर सियार भूखत। अंधार राते सब के सब नींदा गेल हत। मांझो के आँखी नींद न, आँख से खाली लोर बहो है। मांझो अपन लूल्हा हाथ में एगो फाटल चथरा के पट्टी बांधल हत। खबर पहुँचल सांडी, जहाँ विनोद के घर रहता है। जहाँ विनोद के घर रहे कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर देल हथिन। विनोद दोहरी शरीर के गोर नार 21 साल का चनफन मतलब होता है तेज। चनफन का मतलब होता है तेज और चटघर जुआन रहे। विनोद के पिता गणपति ठकान दहेज मिलते सेले। विनोद के बिहार बाद गिरिडीह चलवल हल। मुद्दा तनी लड़की बेस उम्र गैर रहेली। लड़की का उम्र थोड़ा सा रहता उम्र गैर हली। विनोद के दूसर रिश्ता रजरप्पा से आयल, जहां मांझो के घर रहे। मुद्दा कम तिलक दहेज के कारण गणपति के रिश्ता मंजूर न हेलक। विनोद माँ से बोलता है, माँ हम बिहा करब तो रजरप्पा में और नाय तो एखन 5 साल तक बिहा नाय करब। गणपति हलक किसान, खेती बाड़ी करे हला। यानी गणपति किसान रहता है जो खेती बाड़ी करने वाला होता है। बेटी छवेन अपन ससुर घर चल गेलथिन। जनिक माधे एकाय घरे विनोद के माँ रहे। यानी घर में सिर्फ केवल विनोद की माँ रहती है। विनोद के बिहा भेल मांझो संग। यानी विनोद का बिहा होता है मांझो के साथ। फागुन तृतीया दिन हरदी रंगाई गेल हला। यानी फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेल हला। बिहा के दिन अगला पर्व नवमी के तय भेल। जो शादी का समय होता है वो नवमी को तय होता है। लगन बांधे जितला तकर 2 दिन पहले रजरप्पा से सांडी खबर पहुँचला कि लड़की के 5 अंगरियन कटाई गेल। विनोद घरे गुहार होवे लागला, हम अपन बेटा के लूल्ही ठूठी कन्या से अब कैसे देव बिहा। लड़की के अकाल पड़ गेल है। दोसर कहला, मर तो लड़किए के तकदीर फूटल है तो हमर लड़कवा के की दोष। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस पढ़े ले चल गेला। विनोद रजरप्पा के मेला में अपन बहने के संग घूरी समय मांझो को अपना बहन के साथ देखा था। मांझो मेला में कखनू चूड़ी की दुकान यानी चूड़ी के दुकान जाती है तो कखनू टिकली बेचवैया के पास जाही। मांझो गोर नार 18 साल के बेटी छुआ रहे। मांझो बिहा के समय भोजी संग ढेकी कुट हलिक, जकर से 5 अंगुरी काढ़ी में कटाए के रह गेल। ढेकी के काढ़ी होता है उसमें उसका 5 अंगुरी कट जाता है। विनोद मांझो से मिलने अस्पताल गया और बोला, हम बिहा करब तो तोरे संग। तोर अस्पताल ले छुट्टी हो जीतो तब तोर हमर बिहा होतक। विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाए के तदबीर कर देलक। मांझो के नवा जिंदगी मिलल।
और यहीं पे कहानी समाप्त होता है।